ऐवान सदर इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मरकजी परेड तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते परेड का हिस्सा बने। आर्मी, नेवी और फिजाइया के दस्तों का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी रवायती बग्घी में तशरीफ लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, बरी फौज के सरबरा जनरल सैयद आसिम मुनीर, सरबरा पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ की आमद पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीर और दीगर अहम शख्सियात को भी मदऊ किया गया। पाक फिजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट, आसमान पर कौमी परचम के रंग बिखेर दिए गए। फितनल खवारिज दहशतगर्द तंजीमों को नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान परेड की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए कौमी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। हम बाहौसला कौम हैं, चैलेंजेस पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। सदर जरदारी ने कहा, हमें खारजा पॉलिसी अमन इस्तेहकाम पर मबनी है। हम अपने हमसाए मुल्क और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक़ रखने की ख्वाहिशमंद है। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है, इन्हें तालीम, तहक़ीक़ और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करना है। यौम पाकिस्तान कौमी जश्न और जज्बे से मनाया गया। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। नमाज फजर के बाद मुल्क कौम की सलामती, खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। पाक फिजाइया ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिया। वाहगा बॉर्डर पर यौम पाकिस्तान पर परचम उतारने की परवकार तकरीब। हज़ारों शहरियों की शिरकत। मर्द, ख़वातीन और बच्चे सब जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। गवर्नर कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, दुश्मन तहज़ीबकारी और दहशतगर्दी में पीछे नहीं है। जाफर एक्सप्रेस सबके सामने है। मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। जिन ममालिक के साथ हमारी सरहदें जुड़ी हैं, वहाँ से दहशतगर्दी के वाक़यात को कंट्रोल किया जाता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान में सबको मसावी हक़ूक़ हासिल हैं। हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है। हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। आज का दिन हमें यकजहती, भाईचारे और एक दूसरे से ताउन का दर्स देता है। हम अपने अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क के लिए बेहतरीन खदमात पर निशान पाकिस्तान बाद अज़ वफ़ात का एजाज़ दिया गया। एजाज़ ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हामिद मरहूम को ग़ैर क़दर खदमात के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ अता किया गया। निशान इम्तियाज़ उनकी बेवा नौरीन शाहिद ने मौसूल किया। सुल्तान अली अकबर को मालियाती शोबे में ग़ैर क़दर खदमात पर निशान खदमत अता किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान का एजाज़ मिलने पर इज़हार मसरत। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के आइन के हवाले के लिए आला तरीन सिविल एजाज़ नज़रिया भुट्टोइज़म की एक और फतह है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को हक़ूक़ हासिल करने की जद्दोजहद का शौक़ दिया। पीपल्स पार्टी भुट्टोइज़म की पैरोकार है और अपने बानी के मिशन पर हमेशा कारबंद रहेगी। सदर ममलिकत ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को मिलिट्री अवार्ड से नवाज दिया। ISPR के मुताबिक 2 अफसरान को सितारे बसालत, 227 को तमगा बसालत, 82 को इम्तियाज़ इसनाद से नवाजा गया, 185 को आर्मी चीफ कमेंडेशन कार्ड्स, 23 को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, 112 सितारा इम्तियाज़ और 133 को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। कहते हैं, शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। बिजली के नरखों में कमी से मुतालिक पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीज़न के अमूर पर अहम जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मज़ीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म के हुकाम को सोलराइजेशन पॉलिसी से मुतालिक अवाम में पाए जाने वाले इबहम को हक़ाइक़ और आदाद शुमार की बुनियाद पर दूर करने की हिदायत। विफाक के साथ सूबों में इलेक्शन मैनेज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नहीं बल्कि बनाया गया मैंडेट है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है जब लफ्ज़ जहाद इस्तेमाल होगा तो मजहबी लोग ही इसकी तरफ जाएंगे। अफगान उलमा ने फतवा दिया है कि जहाद अंजाम को पहुँच चुका है, अब कोई जंग करेगा तो वह जहाद नहीं होगा। अफगान हुकूमत की दावत पर हुकूमत को एतमाद मिली और फिर काबुल गया। जंग अफगानिस्तान के हक में है, ना ही पाकिस्तान के हक में। जंग की तरफ कदम रोक लेना चाहिए। कहा जमहूरियत शिकस्त खाएगी तो इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी कामयाब होगी। सियासत में गुंजाइश रखनी चाहिए। बानी PTI का सियासत में किरदार क्या होगा ये उन्होंने खुद तय करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी इजलास में अपोजिशन जमातों का होना ज़रूरी था। अपोजिशन रहनुमा बानी की सियासी पनाह की कोशिश में इजलास में शरीक न हुए। मुल्क किसी को ख्वाहिश पर नहीं चलता। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा अब दहशत गर्दों के पास है। अफगान महाजरीन की वापसी से मुतालिक डेडलाइन में तब्दीली का फैसला विफाक ने करना है। कोई आज़ाद नहीं, बात करने वाले को PK एक्ट के तहत बंद कर दिया जाता है। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा महमूद खान चकज़ई की सरबराही में अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं। तमाम सूबों में हालात ख़राब हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया वही से सवार रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कायद और इक़बाल का पाकिस्तान आज नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए बना था और आगे ही बढ़ना है। तमाम साजिशों का कलाकमा करते हुए खुशहाली का सफ़र तय करना है। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर के लिए ख्वातीन और बच्चों की तैयारियां अरूज पर। बाज़ारों में रौनक है। ख्वातीन की चूड़ी और ज्वेलरी की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया। मार्केटों में बच्चे अपने वालिदैन के हमरा में मनपसंद रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ़। ताजरों का कहना है महंगाई से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई है।